वेलकम बैक वंस अगेन। अब बात करते हैं ज़्यादा सोचने के हवाले से। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी माजी में की गई गलती या फिर फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि जी हमें उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था, या ये कह देना चाहिए था, या ऐसे बात कर लेनी चाहिए थी। माजी की बहुत सी जो बातें हैं हम मुस्तक़बिल में सोचते रहते हैं। इसके अलावा हमने जब भी किसी चीज़ का कोई फ़ैसला करना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, सोचना अच्छी बात है। क्या कहते हैं ना, आप सोच समझ के काम करें, ये बड़ी अच्छी बात होती है। लेकिन इतना ज़्यादा सोचना कि आप परेशान हो जाए, एक डिप्रेशन वाले मूड में चले जाएं, इसको ओवर थिंकिंग अगर हम कह लें तो गलत नहीं होगा। ये आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। अच्छा, ज़्यादा सोचना एक बीमारी भी हो सकती है। ज़्यादा सोचना एक ऐसी आदत हो सकती है जो कि आपकी ज़िंदगी में मौजूदा खुशियों को खा जाता है। यानी हम हर चीज़ कहते हैं अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, वो होगा तो क्या होगा। लाइक आप एक चेन बना लेते हैं अपने दिमाग में ना, और फिर आप कुछ करने के भी काबिल नहीं रहते। जिस चीज़ को इंजॉय करना चाहिए, यानी जो आपका प्रेजेंट है उसको आप इंजॉय भी नहीं कर पाते, और अपना फ्यूचर जो है उसके बारे में इतना सोचते हैं कि कोई डिसीजन लेने के काबिल भी नहीं होते। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमना इस वक्त मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आमना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप ज़्यादा सोचती हैं? सब सोचते हैं, मुझे लगता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट होती है ना कि आप जी इस हद तक सोचें। लेकिन एक्स्ट्रा सोचना, जैसे आप ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, अच्छा स्पेशली होता है रात को कि जब आप सोने लगते हैं ना, तो फिर आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में, अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। वो फिर आपको ना तो नींद आती है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। ये क्या चीज़ है? देखिए, रात में सोचना तो ना एक हैबिट बन गई है हमारी। वो फारिग टाइम होता है, हमारे रिचुअल्स होते हैं, हमने पूरा जो दिन में किया होता है। अक्सर बड़े बुजुर्ग भी कहते थे ना कि पूरा दिन गुजर जाए तो रात में सोचा करो क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया ना। यस, लेकिन ये 10 घंटे में मुहीत हो जाता है। क्योंकि ओवर थिंकिंग, जैसे आपने शुरू में कहा इंट्रोडक्शन में, कि ये कंडीशन होती है, ठीक है। और अब अगर मैं आपको हमारे कल्चर के हिसाब से बताऊं तो मुझे लगता है ये एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स भी है। अच्छा, हर चीज़ को रेक्टिफाई करने का ट्रॉमा रिस्पॉन्स, हर चीज़ के बारे में इतना सोचने का कि हमने वो ठीक किया, कब किया, कैसे किया। फ्यूचर प्रेडिक्शन भी आ जाती है इसमें, पास्ट प्रेडिक्शन, पास्ट का एनालिसिस भी आ जाता है। तो ओवर थिंकिंग यस एक कंडीशन है, और ये एक्सेस में तब हो जाती है जब आप किसी चीज़ से गुजरे होते हैं, जब आपके फैसले पे किसी ने मजाक उड़ाया होता है, आपके फैसले गलत रहे होते हैं, आपको डर लगता है, आपने कभी फैसले ही नहीं किए होते। कोई भी चीज़ की कमी या ज़्यादती अगर आपके साथ हुई है डिसीजन मेकिंग में, तो फिर आप ओवर थिंकिंग की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। वो नॉर्मल ओवर थिंकिंग से आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। सही है। तो इसमें आमना हमें क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर मैं अपनी मिसाल हूँ ना, तो मैं रात को सोते हुए बहुत सोचती हूँ। अच्छा, पहले 3-4 घंटे तो मैं चीज़ें सोचती ही रहती हूँ कि अच्छा ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये कर लेना चाहिए था। अगर आगे मैंने अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ से मुतालिक कोई फैसला करना, तो मैं उस पर भी घंटों सोचती रहती हूँ। तो क्या करना चाहिए, इसका क्या तरीका है? देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे हम बहुत सारी बातें करते हैं, मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें, ये कर लें। अगर ये सब नहीं करने के अलावा भी अगर आप 2 चीज़ें कर लें, विच इज़ आप अपने दिन के अंदर एक टाइम निकाल दें और वो अलॉट कर दें ओवर थिंकिंग के लिए। ठीक है। ब्रेन वो चीज़ बार बार करता है जिसको ना आप टाइम नहीं देते, तो उसको लगता है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं जहाँ बैठूंगा बस सोचना शुरू कर दूंगा। हाँ, आप एक टाइम अलॉट कर दें कि इस बजे से इतने बजे तक मैंने बैठ के सिर्फ सोचना है, और सोच लें जो दिल करता है। एक ये चीज़, इससे क्या आता है, आपके ब्रेन को तसल्ली हो जाती है कि अच्छा मुझे टाइम मिल गया है। ठीक है। दूसरा जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है, अगर आप अपनी थॉट्स की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लें। अच्छा, मैं अगर अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर सकती तो मैं उसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ। आप ओवर थिंकिंग कर ही रहे हैं तो उसको नेगेटिव तरीके से ना कर लें, क्योंकि एक तो होता है सोचना ज़्यादा, फिर होता है बुरा सोचना कि मैं सोच रही हूँ ये भी बुरा हो जाएगा, ये फेल हो जाऊंगी, मैं ऐसे करूँगी तो ये हो जाएगा, ऐसे करूँ। मे बी आप उसकी अगर डायरेक्शन थोड़ी सी टिल्ट कर दें और चेंज कर दें, और आप बेहतर हल भी तलाश लें। हर चीज़ का अगर कोई बुरा आउटकम हो सकता है तो अच्छा भी आउटकम हो सकता है। अगर आप अपनी थॉट की डायरेक्शन को थोड़ा सा एक्टिवली चेंज करना शुरू करें, और उसका बेसिक तरीका होता है जरा अपने नोट डाउन करना शुरू करें थॉट्स, आपको समझ आएगा मेरे 50 थॉट में से 40 तो नेगेटिव है। उन 40 को ही अगर आप पॉजिटिव कर लें तो आपको एक नया आउटकम नजर आना शुरू होगा। जब नया आउटकम दिमाग में आएगा तो उसके बारे में भी ख्यालात आ जाएंगे, क्योंकि एक ही आउटकम है कि मैंने फेल होना है, तो उसी की थॉट्स आएंगी। मे बी आप ये सोच सकते हैं मेरे पास भी होना है, तो थॉट्स वहाँ पे भी आ जाएंगी। बैलेंस करने की जरूरत है इस चीज़ को। अच्छा आमना, आपने अक्सर देखा होगा आपके पास तो पेशेंट आते होंगे, लोग ना सोचते सोचते रोना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा ऐसा होगा, ये भी हो सकता है, और फिर आप बिला वजह रो रहे होते हैं, और फिर अगले दिन आप ये सोचते हैं कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैं क्या सोच रही थी। तो जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं
वो किस हद तक मुझे तो लगता है बहुत खतरनाक स्टेज होती है जिसमें आप खुद कलामी भी शुरू कर देते हैं, खुद से चीजें अज्यूम करके रोना भी शुरू कर देते हैं। तो किस स्टेज के लोग आते हैं आपके पास कि किस लेवल तक वो बेचारे जो इफेक्टेड हो जाते हैं? देखिए ये जो होता है ना, ये होता है हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं बैठ के, हम इतने डिसअपॉइंटेड होते हैं, इसका अंडरलाइनिंग इमोशन होता है डिसअपॉइंटमेंट। हम इतने डिसअपॉइंटेड और खौफजदा होते हैं कि हम पहले से अपने सिस्टम को तैयार करते हैं, जो चीज़ आई भी नहीं होती आप वो पहले से सोच के रोना शुरू कर देते हैं। अगर आप ये बोलें कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है, तो मैं आपको बताऊंगी मोर देन हाफ ऑफ माई क्लाइंट्स डू गो थ्रू दिस। अच्छा, मोर देन हाफ ऑफ क्लाइंट्स वो इतना वर्स आउटकम पहले ही सोच लेते हैं अपने बारे में कि वो उसको उस पेन से भी गुजर जाएंगे जो वो आया भी नहीं है और शायद आना भी नहीं है, उससे भी गुजर जाते हैं, उससे तैयार होकर भी बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो जब वो नई चीज़ आनी होती है ना, वो आप उसका मुकाबला उस स्ट्रेंथ से कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही आपने इतना सोच के अपने आप को गमजदा कर लिया है कि आपकी रेजिलियंस खत्म हो गई। बिल्कुल ऐसा। अब जब वो चीज़ आ रही है तो आप उससे बायस्ड ओपिनियन से डील कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैंने तो ये हारना है। जब ये ख्याल आ गया मैंने हारना है, तो आप उसमें जीत ही नहीं सकते। तो अगर आप पूछ रही हैं, हाँ हम लोगों में से आधी पॉपुलेशन जो मेरे पास जो आती है कम से कम, वो तो इस नेगेटिव आउटकम से गुजर रही होती है। तो हमें सबसे पहले इसको ठीक करना होता है कि प्रिडिक्शन रोक दें, अपनी फ्यूचर की बैड और गुड प्रिडिक्शन छोड़ दें। अगर आप अच्छी नहीं कर सकते तो बुरी भी प्रिडिक्ट ना करें, न्यूट्रल एस्पेक्ट में आ जाएं, ताकि कम से कम आप रेडी हो सकें आगे फेस करने के लिए लाइफ। सही। अच्छा, अब जैसे कि मैं अक्सर ये बात देखती हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, स्पेशली जो हमारे बच्चे होते हैं ना, सोचते बुरा है और फिर परफॉर्म भी बुरा करते हैं, क्योंकि शायद उनका माइंड ऐसा बन जाता है। इस सिचुएशन में, स्पेशली बच्चों वाले केस में, पेरेंट्स का क्या किरदार हो सकता है? देखिए, जो ये सिचुएशन आपने बताई ना, यह है बिलीफ के बारे में, ठीक है। बच्चों का बिलीफ बुरा हो जाता है ना, तो फिर आउटकम भी बुरा होता है। पेरेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं, बच्चे छोटे जब होते हैं उनका जो मोनोलॉग होता है, मोनोलॉग का मतलब है जो वो अपने आप से बात कर रहे हैं, वो आता पेरेंट से, वो पेरेंट के डायलॉग से आता है। आप अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं, आप उससे कैसे बात करते हैं, आप उसको ये बोलते हैं कि हाँ तुम फेल हो जाओगे तो ये हो जाएगा, या आप उसको एफर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि तुम पास हो जाओगे, ये हो जाएगा, क्या चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है उसमें। आपका जो डायलॉग होता है ना बच्चे से, अगर आप वो थोड़ा सा पॉजिटिव रखें, अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आप पॉजिटिव नहीं रख सकते तो न्यूट्रल रखें, नेगेटिव ना रखें, तो बच्चे की इनर वॉइस नेगेटिव नहीं होती। क्योंकि जब माँ बाप उसको एक तरीके से देखते हैं तो शुरू में माँ बाप उसके लिए मिरर जैसे होते हैं। तो आप जब मिरर में कोई चीज़ देखते हैं तो आप इंटरनलाइज कर लेते हैं, तो फिर जब वो आप अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेते हैं तो बच्चे का अपने अंदर के साथ का जो मोनोलॉग होता है वो नेगेटिव हो जाता है। यानी आप ये कह रही हैं कि बच्चे से हमेशा पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें। पॉजिटिव नहीं कर सकते तो न्यूट्रल करें। ये मत करें, उसको इतना बैड आउटकम ना दिखा दें किसी चीज़ का कि तुम पास नहीं हुए तो हम तुम्हें ये कर देंगे। हाँ, ये तो आजकल के घर में आम है ना, हर घर में। तो उसको थोड़ा न्यूट्रल एस्पेक्ट दिखा दें कि ठीक है, लाइक उसको रेजिलियंस की तरफ लेके जाएं, पुश करें ज़रूर उसको, लेकिन इतना नेगेटिव ना आउटकम क्रिएट कर दें कि वो खौफ से लड़ रहा हो, वो रेजिलियंस से ना लड़ रहा हो। आजकल बच्चे पढ़ते काम करते खौफ से हैं कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। ये थॉट चेंज करने की ज़रूरत है, और इसमें माँ बाप प्ले कर सकते हैं रोल कि वो अपना डायलॉग बच्चों के साथ नेगेटिव ना रखें। अच्छा, इसमें एक फैक्टर ये भी आता है कि क्या जब हम लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते तब हम खुद ब खुद सोचना शुरू कर देते हैं, हमें लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की, बात करने की बड़ी ज़रूरत होती है, ये फैक्टर है इसमें? देखिए, कम्युनिकेट नहीं करना सिर्फ ओवर थिंकिंग शुरू नहीं होती, कभी हमने कम्युनिकेट किया होता है, उसका आउटकम बुरा होता है तो हम कम्युनिकेट करना छोड़ देते हैं। अच्छा। अब जब हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं तो इसी स्टेज पे होते हैं कि अब कहते हैं हमने इतनी दफ़ा ट्राई कर लिया, अब हम ट्राई नहीं करेंगे। तो वो ट्राई नहीं करते कम्युनिकेट करना, और फिर वो ख्यालात बनाते रहते हैं। फिर आपको यहाँ पे सिखाने की ज़रूरत होती है कि हर बंदा अलग होता है, वक्त चेंज होता है, लोग चेंज होते हैं। आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो इसमें सिर्फ आपका नुकसान होगा, और यहाँ आप उनको कम्युनिकेट करना सिखाते हैं वापस। एंड फिर आप जब ट्राई करते हैं तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है आपने जो सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग आउटकम होता है, और फिर आपको रियलाइज़ होता है अच्छा ठीक है, ये तो मेरा बायस था। फिर लोग चेंज करना शुरू करते हैं कि अच्छा ठीक है, मे बी कम्युनिकेशन डज हेल्प। अच्छा, अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई शख्स है जिसको आप देखते हैं कि वो एक तो खुद से बहुत बातें करता है, दूसरा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है, आप उसके लिए पहली चीज़ क्या कर सकते हैं? उसको किसी से बात करवा सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को सुनने की ज़रूरत होती है। अच्छा। इसका मतलब है कि उनके अराउंड में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो समझते हो कि ये अच्छा लिसनर है। यस, वो सेफ महसूस नहीं कर रहे। तो जब आप सेफ महसूस नहीं करते, हम ह्यूमन बीइंग सोशल बीइंग्स हैं, हमें अच्छा लगता है बात करना, दिस इज़ अ डायलॉग वी लाइक, राइट। अगर किसी बंदे ने बिल्कुल ये बंद कर दिया, इसका मतलब है कि वो सेफ नहीं महसूस करता किसी को कि मैं अपनी बात कह सकूं, कोई मेरी बात समझेगा।
और फिर जब आप ये महसूस करने लगते हैं, एक तो डायलॉग बंद होता है, फिर वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। मैं अकेला हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन सकता। इतने लोगों के बीच में बैठ के भी आपको लगता है कि नहीं, मैं अपने आप को ही अपने आप को ही सेफ महसूस कर सकता हूँ। तो इसका मतलब है उनको किसी सेफ जोन की ज़रूरत है जहाँ पर वो किसी से बात कर सकें। बेसिक स्टेप है, वो बोलेंगे, समझेंगे तो उनको पता चलेगा अच्छा ठीक है, देयर मोर एवेन्यूज टू इट। ठीक है। अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कि ज़्यादा सोचना, ओवर थिंक करना आपको आपकी क्या क्या चीज़ इफ़ेक्ट करता है? सब इफेक्ट हो सकता है। आपकी फिजिकल हेल्थ इतनी ज़्यादा इफेक्ट होती है इससे, आपके ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, आपका ब्रेन। अच्छा अगर आप बिल्कुल एनाटमी की तरफ जाते थे तो आपके तो बहुत ज़्यादा सोचने से ऑफ कोर्स आपको हेडेक्स बढ़ जाएंगे। डिपेंड ऑल्सो भी करता है आप किस बारे में सोच रहे हैं। लोग हेल्थ के बारे में भी बहुत सोचते हैं, आपकी हेल्थ एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अगर, क्योंकि देखें जो भी साइकोलॉजिकल है वो फिजिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आप मुझे बोले कोई स्पेसिफिक चीज़, तो मैं आपको बोलूँगी एनीथिंग कुड हैपन बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट इट। तो अक्सर ये भी होता है, इसको साइकोसोमैटिक कहते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको कहीं दर्द होना शुरू हो गया, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको वो पेन महसूस हो रहा है। इसको साइकोसोमैटिक पेन कहते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी के बारे में इतना या किसी चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्सिव हो रही है। ये सेकेंड हैंड हेल्प की बात होती है कि नाउ दिमाग से ऊपर चली गई ये बात, प्लीज गो एंड टेक हेल्प। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है ना। यस। इसका वाहिद हल यही है कि आप किसी से कम्युनिकेट करें। इसका पहला हल यही है कि आप किसी से कम्युनिकेट करें। ठीक है, वाहिद नहीं है, पहला ये है कि आप बात करना शुरू करें। जब आप बात करना शुरू करेंगे, पहली आधी से ज़्यादा चीज़ें तो तभी कंट्रोल हो जाती हैं जब आप बात करते हैं और किसी ऐसे से जो आपको बिल्कुल न्यूट्रल एनालिसिस दे रहा है, तो आपको समझ आना शुरू होती है मेरे बायस कहाँ हैं। जैसे ओवर थिंकिंग में लोग ओवर जनरलाइजेशन करते हैं, ये टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग है। अच्छा। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग करते हैं, या तो मैं जीतूंगा या मैं हारूंगा। आप बीच में भी दरमियान का रास्ता नहीं कोई निकाल सकता। ब्लैक एंड व्हाइट ही होती है सोच। तो ये तरीके होते हैं। तो आप जब बात करते हैं तो आपको समझ आने लगता है मेरा दिमाग किधर है, मैं क्या सोच रहा हूँ। फिर हेल्प की जरूरत होती है। कुछ लोग खुद रीफ्रेमिंग कर लेते हैं, कुछ को थेरेपिस्ट हेल्प करते हैं, कुछ सेल्फ एनालिसिस कर लेते हैं। एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम सिटिंग विद योर थॉट्स एंड सीइंग व्हाट माय ब्रेन इज थिंकिंग और आस्किंग मी टू डू। तो आई थिंक राइटिंग रियली हेल्प्स। लोग हमारे यहाँ लिखते नहीं है, सोचते बहुत है। अगर वो सोच को लिख भी लेना तो वो अपनी मदद खुद भी कर सकते हैं। और अगर ये नहीं कर सकते तो प्लीज देन कंसल्ट समवन, मेक देम सिट डाउन एंड टॉक। यू वुड रियलाइज बहुत सारी चीजें समझ आने लगती है। आप जब बोलते हैं ना आउट लाउड, आप खुद भी सुनते हैं वापस से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं, अपने बायस समझ आने लगते हैं। अच्छा, खुद से बात करना, हम कलाम खुद से होना, ये क्या एक बीमारी, इंटेलिजेंस की निशानी है। अच्छा। अगर ये एक लिमिटेड मिकदार में हो, अगर ये एक्सेसिव हो जाए और वो रिजेंटमेंट और नेगेटिव हो जाए तो वो कंडीशन में आ जाती है। अच्छा, मैंने अपनी फैमिली में देखा कि मेरी एक कज़न है, अब वो अक्सर बर्तन धोते हैं, खुद ही बातें कर रही हूँ, बहुत परेशान होते हैं कि ये क्या है। देखिए, अगेन डिपेंड करता है। वैसे तो अपने आप से हम कलाम करना, अपना मोनोलॉग स्ट्रांग होना इंटेलिजेंस की तरफ भी जाता है। ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ, डिपेंडेंट है आप क्या बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप सिर्फ नेगेटिव बात कर रहे हैं, आप बातें रिपीट कर रहे हैं, आप सेम बातें दोहरा रहे हैं, देन दिस इज प्रॉब्लमेटिक। देन दैट मींस कि आपको हेल्प की जरूरत है। और ये अक्सर हमने देखा है कि लोग नींद में भी जो सोचते हैं ना वही उनकी नींद में मुंह से निकलता है ना, यानी इस लेवल तक लोग पहुंच जाते हैं। इतना हाइपर एक्टिव होता है उनका ब्रेन कि वो सोते हुए भी सो नहीं रहा होता, वो इस अलार्मिंग स्टेज पे होता है कि वो बात कर रहा होता है, वो बोलता है, यानी वो रिलैक्स नहीं हो पाता। यस। ठीक है आमना, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो भाई प्लीज़ सोचे ज़रूर, लेकिन एक लिमिट तक। और अगर आपको लगता है ना कि कोई इसका मसले का हल नहीं निकल रहा, अल्लाह पे छोड़ दें। जब आप अल्लाह पे छोड़ दें चीज़ें हल हो जाती हैं।